दोस्तों आज हम इस वीडियो में दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेज़न के बारे में जानेंगे। Amazon.com के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। दोस्तों आज हम उस व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं जिसने अमेज़न की स्थापना की और लोगों के खरीदने के तरीके में क्रांति ला दी। वो हैं जेफ बेजोस। आप जो चाहें आसानी से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और ऑर्डर करके सामान आपके दरवाजे पर उपलब्ध हो जाएगा और ये सभी सामान बाजार मूल्य से सस्ता होता है। जेफ के विचार ने ही उन्हें आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया। दोस्तों जेफ बेजोस भले ही आज अरबों के मालिक हैं, लेकिन कभी उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं। बेजोस का जन्म एक नाबालिग मां से हुआ था। जब वह 18 महीने का था, उसके पिता ने उसे बिना आश्रय के छोड़ दिया। वह अपने सौतेले पिता के संरक्षण में पढ़ाई करने लगा। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन अपने दादा दादी के साथ बिताया। अच्छी नौकरी छोड़कर ऑनलाइन कारोबार में लग गए। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तब उनकी मां जैकलीन माध्यमिक विद्यालय में थी। जैकलीन महज 17 साल की थी। उनके पिता का नाम जॉर्ज गैनेस था, लेकिन जब वह 18 महीने का था तो उसके पिता ने उसे और उसकी मां को छोड़ दिया। अगले कुछ सालों तक उनकी मां ने अकेले ही उनकी देखभाल की। जब जेफ 4 साल के थे तब जैकलीन ने मिगुएल बेजोस से शादी कर ली। इसके बाद जेफ ने अपना अंतिम नाम बेजोस लिखना शुरू कर दिया। शादी के बाद उनका पूरा परिवार ह्यूस्टन चला गया। मिगुएल वहां बतौर इंजीनियर काम कर रहा था। जेफ को शुरू से ही नई चीजें सीखने का शौक था। वे अपने खिलौनों को खोलते और अलग करते और उन्हें फिर से जोड़ने का प्रयास करते। वास्तव में वे जानना चाहते थे कि चीजें कैसे काम करती हैं। वे शुरू से ही अपने साथियों से बहुत अलग थे। जेफ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रिवर वॉक्स एलिमेंट्री स्कूल में प्राप्त की। उन्होंने अपना शेष जीवन अपने दादा के साथ बिताया। उन्होंने शुरू से ही टेक्नोलॉजी में खुद को साबित कर दिया था। कुछ दिनों बाद उनका पूरा परिवार मियामी फ्लोरिडा चला गया। यहाँ जेफ ने पाल्मेटो हाई स्कूल में अपनी शिक्षा शुरू की। पाल्मेटो में अध्ययन के दौरान उन्होंने फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया, जहाँ उन्हें 1982 में सिल्वर नाइट अवार्ड से नवाजा गया। जेफ को हमेशा सबसे होशियार छात्रों में से एक माना जाता था। स्कूल के दिनों में उनका ध्यान किताबों पर रहता था, लेकिन यह उसके माता पिता के लिए चिंता का विषय था। इसके लिए उन्होंने जेफ को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। आगे बढ़ते हुए जेफ ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1986 में ग्रेजुएशन करने के बाद बेजोस ने वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में काम किया। बाद में उन्होंने फतल नाम की कंपनी में काम किया। एक कंपनी में लंबे समय तक काम करने के बाद उसने सोचा कि वह कब तक दूसरों के लिए काम करता रहेगा। इसके लिए उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के कई शहरों की यात्रा की। इसमें उन्होंने लोगों की जरूरतों को करीब से जाना। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि इंटरनेट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए यदि आप इस क्षेत्र में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। उन्होंने 1994 में अपनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपने घर के गैरेज से ऑनलाइन कारोबार की ओर पहला कदम बढ़ाया। यहाँ उन्होंने किताबें बेचना शुरू किया। दोस्तों जेफ ने किताबें ऑनलाइन बेचने पर विचार किया होगा, क्योंकि उन्हें किताबों से बहुत प्यार था। उन्होंने 3 कंप्यूटर और कुछ कर्मचारियों के साथ कंपनी शुरू की। जेफ के माता पिता ने भी जेफ को अपना पूरा सहयोग दिया। वे जेफ के व्यवसाय के बारे में ज्यादा नहीं समझते थे, क्योंकि उन्हें तब तक इंटरनेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें जेफ पर पूरा भरोसा था। जेफ ने सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम कैडेब्रा रखा। कुछ महीने बाद उन्होंने इसे relentless.com में बदल दिया। के दोस्तों को भी यह नाम पसंद नहीं आया, इसलिए 1995 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर Amazon.com कर दिया। यह नाम संयुक्त राज्य में एक नदी के नाम पर आधारित है। कारोबार शुरू करने के 2 महीने के अंदर ही Amazon ने 45 से ज्यादा देशों में अपनी किताबें बेचने का कारोबार फैला दिया। उनकी साप्ताहिक बिक्री लगभग 20,000 थी। तब से जेफ और उनकी कंपनी Amazon ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे बढ़ते हुए कई आइटम Amazon वेबसाइट पर पोस्ट किए। इस तरह Amazon दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग साइट बन गई। इस बीच कंपनी की सफलता में एक दिन नवंबर 2007 में आया। तभी Amazon ने Amazon ई-बुक कैंडल रीडर को लॉन्च किया। इसके माध्यम से पुस्तकों को तुरंत डाउनलोड कर और पढ़ा जा सकता था। इस डिवाइस से कंपनी को काफी फायदा हुआ। इससे किंडल उत्पादों और उस प्रारूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तकों की बिक्री में वृद्धि हुई। ग्राहकों के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक उपकरण था, क्योंकि अब पाठकों को किताब का घर तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ता था। उनके दिमाग में बसी किताब मिनटों में उन तक पहुंच रही थी। जेफ के पारिवारिक जीवन की बात करें तो उन्होंने 1993 में मैकेंजी से शादी की।
इनके 3 बच्चे हैं, उन्होंने एक बेटी को भी गोद लिया। दोस्तों, अमेज़न जेफ और उनके परिवार की सुरक्षा पर हर साल 13 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। हालांकि जेफ अपनी पत्नी और बच्चों को पूरा समय देते हैं।